हेलो ट्रेडर, कैंडल लुक चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कैंडल्स के विक्स के बारे में कि कैंडल्स का जो विक होता है वो अपने साथ कौन सी स्टोरी को क्रिएट करता है। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि कैंडल्स जो होता है वो रिजेक्शन के बाद भी कंटिन्यू कर जाता है और कहीं कहीं पर रिवर्स कर जाता है। तो क्या हर एक जगह के कैंडल्स में विक्स होने का मतलब रिजेक्शन होता है या फिर नहीं भी होता है, इस चीज पर समझेंगे। ठीक है, अगर भी हो सकता है कि मैं इस वीडियो में सारी बातों को कवर ना कर सकूं तो फिर मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगा और आप वीडियो को पूरी देखना ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कैंडल्स के विक्स के पीछे की स्टोरी। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक कैंडल बना देता हूँ, इसके अपर भी विक है और इसके लोअर भी विक है। इसके अपर भी विक है और इसके लोअर भी विक है। अब अगर भी ये वाली कैंडल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो यहाँ पर से जो सेलर्स हैं और यहाँ पर जो सेलर्स हैं, ये जो विक है लोअर विक और अपर विक जो है, इसका पीछे का रीजन पहले तो इसे ये समझ लेते हैं कि ये क्या रिजेक्शन है या फिर कुछ और ही है, उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब समझिए, थोड़ा सा कैंडल के फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मार्केट में जब कोई भी कैंडल्स बनती है तो उसके पीछे स्ट्रगल होता है। ठीक है, कोई भी कैंडल बनता है तो वहां पर बायर्स और सेलर्स के रोल प्ले होने के बाद ही बनता है, ऐसे नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले इस वाले फेज में, यहाँ पर पहले सेलर्स आते हैं इस वाले फेज में। ठीक है, यहाँ पर थोड़े से पहले सेलर्स आते हैं। ये वाला जो है, ये जो नीचे का विक है उसमें पहले सेलर्स आए, अपने सेलर्स ने क्या किया, अपनी मौजूदगी शो किया। लेकिन सेलर्स की इस मौजूदगी को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर बायर्स चले आते हैं और बायर्स जो है वो स्ट्रांगली जो है वो यहाँ तक पहुंचते हैं, इस जगह तक पहुंचते हैं, किसी भी तरह से पहुंचते हैं लेकिन पहुंचते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि बायर्स जो हैं वो इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक पहुंचे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अपर में जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा सेलर्स आते हैं इस वाले पॉइंट पर और इसे कैंडल्स की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर करवा दिया जाता है इस जगह पर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दो फेज में सेलर्स की मौजूदगी देखने को मिल रहा है, एक तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है और एक हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। दो जगह हमें सेलर्स की मौजूदगी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर दी अपर वीक है या फिर लोअर वीक है तो वहां पर सेलर्स जो है वो एक्टिव हैं या फिर सेलर्स की कैंडल ही बन जाएगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है। और ये जो है, ये अपर जो वीक है वो रिजेक्शन ही है, ये भी जरूरी नहीं है। हर एक जगह पर जो विक्स होते हैं उसकी साइकोलॉजी बदलती रहती है। ये मैटर करता है कि जो विक्स हैं, जो सेलर्स ने अपनी मौजूदगी यहाँ पर दिखाया, तो वो मौजूदगी सेलर्स ने कहाँ से दिखाया है, क्या वो अपने एरिया से दिखाया या फिर किसी ऐसे जगह से जहाँ पर सेलर्स का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये सारी चीजें जो है वो मैटर करता है और ये सारी चीजें मिल करके किसी कैंडल को डिफाइन करता है, नेक्स्ट कैंडल को डिफाइन करता है। ठीक है, अगर भी आप यहाँ तक समझ चुके हैं तो फिर बिल्कुल सही समझ चुके हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आते हैं, इस जगह पर के वीक को क्या बोला जा सकता है। अगर भी इसे प्रेशर बोला जाए तो फिर गलत नहीं होगा। ठीक है, इसे प्रेशर बोलने में कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, ये प्रेशर है भी क्यों, इस बात को समझिए। यहाँ पर ये जब सेलर्स आए थे, ये जो थोड़े से सेलर्स आए थे, तो इसको बायर्स ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। मतलब कि बायर्स ने उस वाली कैंडल को एनगल्फ ही कर लिया। अगर भी आप 5 सेकंड या 15 सेकंड में जाकर के देखोगे, वहां की कैंडल्स को जाकर के देखोगे इतने से मोमेंटम में, तो वहां पर एनगल्फिंग हो रही होगी सेलर्स की। समझ रहे हैं? या फिर अगर भी दूसरे लैंग्वेज में इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे तो वहां पर जो सेलर्स आए थे 5 सेकंड या 15 सेकंड में, उसको बायर्स के द्वारा क्या किया जा रहा था, रिट्रेसमेंट बनाया जा रहा है। उसको बायर्स के साइड से क्या किया जा रहा है, रिट्रेसमेंट बनाया जा रहा है। और वहां पर बायर्स जो है वो रिट्रेसमेंट बना करके कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये जो बायर्स गए हुए यहाँ तक, यहाँ पर जो सेलर्स अपनी मौजूदगी दिखाए थे उसी रिट्रेसमेंट बना लिया गया था, तब जाकर के बायर्स कंटिन्यू किए हैं। मतलब कि यहाँ पर बायर्स जो है वो पूरी तरीके से सेलर्स को जो है वो पूरी तरीके से डोमिनेट कर लिया गया बायर्स के साइड से। तो यहाँ पर बायर्स का अगर भी प्रेशर बोले तो फिर वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो इस लेवल को, ये जो लोअर वीक है, इसको प्रेशर बेखौफ होकर के आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ऊपर के वीक में। अब आपने एक शब्द सुना कि रिट्रेसमेंट, एक कैंडल के अंदर रिट्रेसमेंट। आपने देखा होगा कि मार्केट जब भी चलता है तो वो किसी न किसी
प्रकार से चलता है, तो क्या करता है कि वो कंटिन्यूशन करता है, फिर रिट्रेसमेंट करता है, फिर कंटिन्यूशन करता है, फिर रिट्रेसमेंट करता है, फिर कंटिन्यूशन करता है, फिर रिट्रेसमेंट करता है। तो क्या ये कंटिन्यूशन और रिट्रेसमेंट सिर्फ बड़े ही फेज में होता है, मतलब कि कोई मूवमेंट चल रही हो, कोई वेव चल रहा हो, या कोई मार्केट का कोई स्ट्रक्चर चल रहा हो, तो उसी फेज में होता है कंटिन्यूशन या रिट्रेसमेंट, या फिर ये माइनर लेवल पर भी होता है? तो इसका सीधा सा संबंध है कि ये माइनर लेवल पर भी काम करता है रिट्रेसमेंट का और कंटिन्यूशन का। तो यहाँ पर ये जो सेलर्स गए थे, ये जो सेलर्स आए थे, उसको बायर्स ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट बना लिया गया, और रिट्रेसमेंट बना करके बायर्स ने कंटिन्यूशन किया। तो यहाँ पर ये जो सेलर्स है, ठीक है, ये जो सेलर्स आए हैं, क्या ये सेलर्स जो है वो अपनी कैंडल बनाने के लिए आए? तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर जो सेलर्स आए हैं वो अपनी कैंडल बनाने के लिए आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अगर दे आप और एडवांस में चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर सेलर्स, पहली बात कि यहाँ पर ये जो सेलर्स आए थे इसका खेल हो गया है खत्म। बायर्स ने जब इसे एनगल्फ कर लिया तो फिर उसका खेल खत्म, इस वाले सेलर्स का खेल जो है वो खत्म हो गया पूरी तरीके से। अब जो भी काम बचा है हुआ है वो इस वाले सेलर्स का काम बचा हुआ है। अब यहाँ पर जरा समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर आप जरा बायर्स की मौजूदगी को देखिए कि कहाँ से कहाँ तक। यहाँ पर कैंडल्स की क्लोजिंग करवाया गया और बायर्स ने इस लेवल से चलना शुरू किया था। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा बायर्स है, मतलब कि बायर्स को आप देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग है, और सेलर्स कितने हैं, मात्र इतने से हैं सेलर्स। सेलर्स, अब बायर्स की इतनी बड़ी मौजूदगी में सेलर्स का एक छोटा सा आना क्या बायर्स को रिप्लेस कर सकता है? तो आप इस चीज पर खुद से भी सोच सकते हो कि इतने बड़े बायर्स को सेलर्स की एक छोटा सा प्रयास से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर सेलर्स को चाहिए कि वो स्ट्रांगली आए, समझ रहे हैं? तो यही कारण होता है कि वहां पर मार्केट जो है वो रिवर्स नहीं करता और वो नेक्स्ट कैंडल भी कंटिन्यू कर जाता है। कैंडल्स के जो वीक होते हैं वो सभी जगह पर एक समान काम नहीं करते हैं, वो हर एक जगह पर अपनी साइकोलॉजी को बदलते रहते हैं। उस साइकोलॉजी को आपको रीड करना सीखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो काम हो सकता है, यहाँ पर पहली बात आप समझिए, अगर दी मार्केट कंटिन्यू करेगा, अगर दी मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू करता है, नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन की अगर दी बन जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो वीक था इसको यहाँ पर जो सेलर्स थे उसको बायर्स के द्वारा क्या किया गया, रिट्रेसमेंट बना लिया गया, और रिट्रेसमेंट बना करके कैंडल्स जो है वो कंटिन्यू कर गया। समझ रहे हैं? अगर दी माइनर से लेवल पर जाकर के आप इस चीज को सोचोगे तो फिर आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये जो सेलर्स आपको रिजेक्शन दिख रहा था, जो सेलर्स का यहाँ पर प्रभाव दिख रहा था, जिसे आप समझ रहे थे कि यहाँ पर सेलर्स आएंगे, वहां पर वो सेलर्स ना आकर के वहां पर बायर्स आ जाएंगे और उसको रिट्रेसमेंट बना करके कंटिन्यू कर जाएंगे, और नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन की बन भी जाएगी। तो ऐसा होता है कैंडल्स के विक के पीछे की स्टोरी, और एक पूरी की पूरी कैंडल में भी यही प्रक्रिया चल रहा होता है कि कंटिन्यूशन रिट्रेसमेंट की प्रक्रिया सभी कैंडल्स में चल रहा होता है। आप चाहे 5 सेकंड की कैंडल में देखो, या फिर 15 सेकंड की कैंडल में देखो, या फिर 1 मिनट की, 1 घंटे की, जिसमें भी देखना हो देखो, हर एक कैंडल में एक ही साइकोलॉजी आपको देखने को मिलेगा, कंटिन्यूशन और रिट्रेसमेंट। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये जो विक है, ये विक के पीछे की जो स्टोरी होती है वो यही स्टोरी होती है कि वो वहां पर रिट्रेसमेंट के लिए आया होता है दूसरी पार्टी। ये जो प्रेशर बायर्स ने अपना क्रिएट किया था, यहाँ पर इतना लंबा जो बायर्स ने अपना प्रेशर क्रिएट किया, इस प्रेशर को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सेलर्स ने अपना एक छोटा सा प्रयास किया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सेलर्स ने जो है बायर्स को डोमिनेट कर लिया और नेक्स्ट कैंडल सेलर की बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सेलर्स आ सकते हैं यहाँ पर जो है वो सेलर्स आ सकते हैं, लेकिन सेलर्स को आने के लिए सेलर्स को चाहिए अपना एरिया, जो कि सेलर्स के पास यहाँ पर अपने एरिया नहीं है। अगर भी यहाँ पर सेलर्स का एरिया है तो फिर वहां पर साइकोलॉजी जो है वो बदल जाएगी। तो साइकोलॉजी जो है वो मैटर करता है, आप साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अगर भी आप इतना तक समझ रहे हो तो फिर बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो हर एक कैंडल में, हर एक कैंडल्स के विक के पीछे की जो स्टोरी होती है उसको समझने का प्रयास करेंगे आप। एक समान जो है वो हर एक विक्स जो होता है वो एक जैसा बिहेव करके नहीं देता है। आप हर एक कैंडल के विक को रिजेक्शन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अगर दी रिजेक्शन है तो मतलब कि वहां पर सेलर्स का दबदबा, और जब अधिक सेलर्स का दबदबा है तो फिर वहां पर कैंडल को रिवर्स करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है मार्केट में। समझ रहे?